अब जब तक नहीं बैठेगा तो काम नहीं होगा। परद्रव्य का करता, एक द्रव्य दूसरे, अब उन्होंने तो बता दिया सिद्धांत, इसे बैठना चाहिए। अब इसे नहीं बैठेगा तो काम नहीं होगा। शुभ भाव में धर्म नहीं, अब इसे बैठना चाहिए। पर सन्मुक्त आधार में इसे बैठना चाहिए, तो बता रहे एक एक सिद्धांत। इसे नहीं बैठ रहा क्योंकि इससे इस दुख का अंत करना ही नहीं है। इसे ऐसे ही दुखी रहना है, ऐसे ही ये गुलामी का जीवन ही जीना है इसे। तो ये गुलामी से मुक्त होना ही नहीं, बंधनों से मुक्त होना ही नहीं। देह कब छूट जाएगी कोई भरोसा नहीं। बता रहा जिनका बच्चा बीमार है, उस हॉस्पिटल की एक फ्लोर पे सारे ब्लड कैंसर है, मतलब बच्चों का है, उस कैंसर के रोगी है। वहाँ 9 दिन का बच्चा है जिसको ब्लड कैंसर है, 9 दिन का बच्चा। कोई 1.5 साल का बच्चा है, कोई 8 महीने का बच्चा है, कोई 3 महीने का बच्चा है, उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। ऐसे अनंत मनुष्य भाव तेरे गए हैं, और वो जब तक 8 वर्ष का नहीं हो बच्चे, उसको हम सिखा ही नहीं सकते, क्योंकि 8 वर्ष के पहले सम्यक की पात्रता होती है। ऐसे अनंत मनुष्य भाव तेरे चले गए कि तू बना, 1 दिन के लिए बाहर आया, मृत्यु हो गई, 2 दिन के लिए बाहर आ गया, मृत्यु हो गई, 3 दिन के लिए बाहर आया, मृत्यु। इससे अनंत भाव तेरे गए। अब इसे प्राप्त मनुष्य पर यह की दुर्लभता लगती नहीं है, इसलिए बारी बार में रमणता करता है। ये लगे कि ये मेरे हित की बात है तो इनका विचार मंथन इसमें डूबेगा। जैसे कुत्ते के मस्तक में श्वान कीड़ा आता है, तो जब तक वो कीड़ा नहीं निकलता तो तड़पड़ा, कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए मिथ्यात्व का कीड़ा कीड़ा ही नहीं लगता, ये अज्ञान अज्ञान ही नहीं लगता, सम्यक दर्शन कोई उपलब्धि नहीं लगती, इसलिए ठीक बना रहता है। शुभ भाव में मस्त है, कोई अशुभ में मस्त है, क्रियाओं में मस्त है। स्वसन्मुखता कैसे हो, करना ही नहीं है, नहीं करना तो नहीं होगा। शिव मार्ग में केली करे ये, ऐसा तेरा चैतन्य तत्व है कि अंदर जाकर देख, परमानंद सहजानंद सचिदानंद आनंद आनंद का दर है। निराकुलता निराकुलता तेरे कोश में पड़ी है। अरे एक बार निज आत्मा को देख, सारे दुख दर्द भूल जाएगा, सारी परेशानियां। ऐसा तेरा फर्स्ट क्लास वर्ल्ड क्लास एसी रूम तेरा घर है, जहाँ 24 घंटे शांति 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 अंदर से निकलती है। वीतरागता इसको जानना है। वैसे तो जुलूस भी अटेंड करना है, पूजा भी अटेंड करनी है, सब क्रियाकांड इसी भाव में करना है। आत्मा नहीं जानूंगा, क्योंकि बहिर्मुखता में धर्म माना है, शुभ भाव में धर्म माना है, इसलिए हर क्रिया अटेंड करनी जरूरी है इसकी। वो कब तक करेगा, जब तक हाथ पैर चल रहा है। जिस दिन हाथ पैर बंद हो गए फिर क्या करेगा। एक सीढ़ी भी नीचे नहीं उतर पाएगा घर की। तब बोलता मुझे आत्मा सिखाओ। सही। हाँ भूल इसमें तो जल्दी है, हर एक्टिविटी में भाग लेना, क्यों लेना तुझे। आचार्य ऊंचा काम बता रहे ना, ये सब अनंत बार किए हैं तूने, अनंत बार जुलूस में गया है, क्या नया काम कर रहा है क्या तू। निज आत्मा का जुलूस निकालना, पर्याय अपने भगवान आत्मा में जाए, इसका नाम जुलूस है। जुलूस तो निकालना है, पर किधर निकालना है, राग का नहीं, वितरागता का। हाँ 3-4 घंटे जाएगा, थक जाएगा, फिर वो बुद्धि नहीं चलती है। पूरे जगत तो ऐसे ही चलेगा, ये रागियों का संसार है। कोई शुभ भाव में तुझे समझदार रहना है कि मुझे कहाँ एनर्जी देगी। हाँ असंख्यात नार की सम्यक दृष्टि है सातों नरक में, एक से लेकर असंख्यात। कितने जुलूस में जाते हैं, कितने मंदिर जाते हैं, कितनी पूजा करने जाते हैं, क्या करते हैं वो, निज आत्मा में केली करते।
बाहर नारक कृत भोगे अंतर घटा घटी। चैतन्य के आनंद में रहते हैं और तुझे सर्व सुविधा मिली है, फिर भी तू दुखी रहता है। न रोटी की प्रॉब्लम है, न पानी की प्रॉब्लम है, न सोने की प्रॉब्लम है, किसी की प्रॉब्लम नहीं है, तो भी इसे हर चीज प्रॉब्लम लगती है, तो भी दुखी दुखी रहता है। तो वहां 24 घंटे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। बैठा है नारकी, पीछे से आके एक जना सर दर्द कर देता है, दो नारकी हाथ पकड़ते हैं, तीसरा नारकी आंखों में किल्ली कोपता है, ऐसे चलते रहते 24 घंटे। एक ही क्षण उनको आराम नहीं है। थोड़ी देर हवा के लिए नीचे पेड़ के नीचे जाते हैं तो दूसरा नारकी विक्रिया करके वो तलवार बन के उसको चीर फाड़ देता है। 24 घंटे ऐसे घर में कोई गालियां दे ना तो उस दिन ऐसे लगता है अरे कहाँ फंस गया हूँ। 24 घंटे कोई इसको गालियां दे, सुबह 7 बजे से लेके अगले 7, तो इसे जीवन दूभर लगता है। वहां तो फिजिकल टॉर्चर होता है। ये बस देख तू कि तुझे इस मनुष्य भाव की दुर्लभता नहीं लग रही है, उस क्रिया क्रिया और क्रिया में उलझा रहता है। हर क्रिया अटेंड करनी तुझे, तो अपना काम कर, पहले काम हो जाए, फिर जितने जुलूस में जाना हो, जितनी पूजा है सब कर लेना। पहले भगवान की बात मान ले, भगवान क्या बता रहे, ये जिनवर कति ताते जिन अभ्यास कीजिए, ये ज्ञान की सूक्ष्मता पकड़, उपयोग की सूक्ष्मता पकड़ कि कैसे स्वभाव का अवलंबन लेकर त्रिकाली का अनुभव करे, पहले ये बात समझ ले। है? पर ये जैसे अपन ये तत्व का समझ रहे हैं ना, तो इसमें अपने को मतलब जैसे अभी धूप दशमी गई अभी पर्यूषण में, तब उस दिन अपने को ये भाव बिल्कुल आया 100% की मतलब अब तो समझ रहे हैं। और अनंत बार बार हर साल अपन पर्यूषण में धूप दशमी देखने जाते हैं, ये जाते हैं। इस बार ऐसा भाव है कि क्यों मुझे जाना मंदिर भी, कि मतलब हर मंदिर एक जैसा सजा हुआ है, हर साल एक जैसी सजा हुआ रहता है, तो क्यों मुझे टाइम देना। तो मतलब उस दिन ये भाव आया कि मतलब नहीं जाना इस बार अपन कुछ नया करे, कि तत्व के लिए अपन ने क्या अभ्यास हाँ, करा, एक चीज करी। और स्वाध्याय में भी जाने का भाव हुआ कि नहीं, आज अपन कोई नई बात समझ में आ जाए वहां पे। तो ये हाँ, परिवर्तन अपने आया, मतलब भावना में भी आया, सोच में भी आता है। और अब कोई भी काम करते तो अपने को भी 1 मिनट के लिए पहले विचार आता है, जो जो अपने तत्व मतलब घटित होता है किसी परिस्थिति, हाँ, तो ये अप्लाई करने का। हाँ। सही है। और ये धूप क्या मेरे कर्मों को जलाएगी, पूजा में भी हाँ बोलता है। हाँ। ऐसा अब कोई घटना थी, अभी दिमाग लगाता नहीं है, भेड़ चाल निकलता, उसी दिन धूप के नहीं, क्यों उसके एक दिन पहले बाद में करेगा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, वो स्पेशल दिन है कि उस दिन कर्म डिस्काउंट लेके बैठेगा, आज ही करेगा तो आज ही मैं तेरे कर्मों का डिस्काउंट करूंगा। हाँ। सारी बुद्धि भिंडी बाजार में बेच खाई है, थोड़ा भी तर्क नहीं लगाता है। इस 7वें दिन क्यों, छठे और 8वें दिन करेगा तो नहीं जाएंगे ना। उसी दिन क्या है, भगवान वहां खड़े हुए हैं कि कर्म आएंगे तो भाई निकालेंगे, और उन अग्निकाय जीवों को तड़पा के तुझे हिंसा का दोष नहीं लगेगा। हम्म। ये जिन मार्ग है वीतरागता और अहिंसा पे टिका हुआ है, कर्ता कर्म की भूल नहीं चलेगी, और दूसरे जीवों की पराधीन पीड़ा देकर और तू मुक्ति मार्ग साधे, यह अहिंसा का मार्ग है। 6 काय को जीवों को दुखी करके कोई अरंत पद नहीं प्राप्त कर सकता। हम्म। इतना विचार करना पड़ेगा और तत्व अभ्यास से आएगा, इसलिए बोले जिन वर्गति आते हैं जिन अभ्यास कीजिए। अभी राजन जी पंडित जी ने भी यहाँ पे भी यही बताया, बोले कि मतलब ये 10 दिन में तो जीव ऐसा हो जाता है बिल्कुल आत्मा अभी की अभी मिल ही जाएगी, अभी हाँ, मोक्ष मिलना है। और उसके बाद बोले मुनि श्रुवतनाथ को तो इतना ठेका दे रखा है कि बोले सारे जगत की शांति उन्हीं के पास है। बोले दूसरे तीर्थंकरों ने तो कुछ करा ही नहीं। बोले इतना उपसर्ग मतलब पानी, ये प्रक्षाल होता है, ये होता है, तो बोले प्रतिमाओं को इतना पीलासपन पे और पानी जम रहा ये है, तो बोले कौन ध्यान दे, बस चल रहे हैं। और बोले इतना शाम को जैसे किसी दिन रात को पानी आया ये, तो बोले लोगों को चमत्कार लगता है, पर बोले कितना उपसर्ग आ रहा है ये चीजें, बोले किसी को विचार ही नहीं, आत्मा को तो मतलब ऐसा समझ लिया बस होगी। इस बोले सबसे ज्यादा धज्जा उड़ा रखी दिगंबर जैनियों ने, अभी बहुत बोल रहे हैं वो यहाँ।
वो क्रिया कांड में वैष्णव धर्म आ गया तो वहाँ पे भी होती है। तो जैन दर्शन तो भाव प्रधान है। हम मूर्ति की पूजा करते ही नहीं, हम गुणों की पूजा करते हम्म। हैं। इसलिए कि जिनेन्द्र देव के जो 18 दोषों से रहित हुए, ऐसे 18 दोषों से रहित मैं हूँ। इसकी है कि राग मेरा शत्रु है, तो राग पे विजय प्राप्त करवाता है जिनमान। वो कैसे होगा? स्वभाव का ज्ञान, आत्मा का स्वरूप समझ के, और वो भी क्रिस्टल क्लियर। और हम्म। उसमें तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ज्ञान को जोखना पड़ेगा, उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ेगा, तो तत्व की बातें बैठेगी, वरना हिला डुला रहेगा कॉन्फिडेंस। हम्म। भैया प्रति समय ये ज्ञान इतना सूक्ष्म कैसे रह सकता है? मतलब अभ्यास होता का। ही है, ज्ञानी के तो होता ही है, पर जैसे हम लोगों में तो अभी सुन रहे हैं तो भी कभी कभी वापस ऐसा डगमग हो रहा है कि कोई मतलब डगमग, मतलब जैसे गेहूं में कुछ हुआ, ठीक है ना, किसी के, तो अपने को ऐसा लगता है कि हाँ वहां पे ऐसा नहीं और ऐसा होना चाहिए, और फिर सेकंड, फिर थोड़े टाइम बाद सोचते हैं कि नहीं नहीं, जो होने योग्य ही तो हुआ, मतलब जो भी घटना घट गई बाहर में, ठीक है ना, उसको उस समय तो अपन एकदम से लक्ष्य बना लेते हैं, उसके ऊपर चर्चाएं भी करने लग जाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद वापस उसको डीपली सोचते हैं तो बोले क्या किया, टाइम वेस्ट किया, यहाँ पे तो होने योग्य तो हाँ, हुआ था। तो हाँ, ये उसी समय चलने के लिए, मतलब जो आप बोले ना उपयोग को इतना सूक्ष्म करना, वो हो ही नहीं पा रहा है उपयोग इतना सूक्ष्म। हाँ, जिस ये पूरा वस्तु स्वरूप अंदर में जमेगा, तो फिर ये ज्ञान पर में जुड़े, इसे नुकसान लगेगा। हम्म। आज सुबह क्यों स्वाध्याय छूटी थी कि वो छोड़ रहे थे बच्चे को। अब जैसे ही हम्म। बच्चे को छोड़ रहे थे, किसी ने पीछे से गाड़ी को टक्कर दे दी। हम्म। तो अब टक्कर दे दी तो वहाँ, अब वो मैं उतरा, देखा भाई कौन है, तो भाग गया। पर अब वो इंश्योरेंस के लिए रिपोर्ट लिखानी जरूरी है, तो पुलिस वाले का वेट करो। तो बोले मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ करते करते तो 1 घंटा लग गया वापस। तब वो गाड़ी को लगा ना टक्कर, और दूसरा आदमी नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, जो खर्चा है वो आपको लगेगा, आपके इंश्योरेंस से जाएगा। ठीक है ना? किसका गया? क्या गया? मेरा क्या गया? मैं तो अभी भी शाश्वत तत्व हूँ ना। गाड़ी पर को एट द उसने टक्कर। मोमेंट जैसे आपको चला कि भाई मैं तो शाश्वत तत्व हूँ, पैसा हाँ, किसका, मेरा तो है ही नहीं, वो हमारे उस समय नहीं चलता भैया। ये सिचुएशन हमारे साथ आ जाए ना, तो हम फिर उस पे वो क्लेम प्रोसेस उसमें इतना अंदर लुप्त हो जाते हैं ना, तो अपना गायक तो कहीं अलग ही रह जाता है। बस तो उस समय ये है कि भाई गाड़ी में हुआ तो ये गाड़ी हम्म। के स्वकाल की योग्यता से ये स्कंद बिखर कर अलग हुआ। अगर हम्म। इसके क्रम में आज यही था, इस समय ये रुकना था। ये फोन होना, ये सब होना, ये सब क्रम क्रम से चल रहा। मैं तो ज्ञाता ज्ञाता और ज्ञाता, ऐसा जमे अंदर से, बर्फ की जमे ये जम जाए सिद्धांत। तो बोले भाई अब वो पकड़ा नहीं जाएगा। पुलिस वाला बोले कि भाई तो तुम्हारे इंश्योरेंस से पैसे जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तुमको पकड़ना चाहिए था, तुमको एक्टिव होना चाहिए। पर मैंने कहा वो जो बंदा भागा वो मेरे ज्ञान का गेय होने ही नहीं वाला था ना, तो वो क्रमबद्ध पर्याय कैसे लाऊं मैं? मेरे ज्ञान की पर्याय में वो था ही नहीं ना गेय बनना। और उस गाड़ी को वहां रुकने की क्रमबद्ध योग्यता थी नहीं, तो वो रुके कैसे? क्योंकि ये जो है, हमारे तिजोरी से पैसे जाने वाले हैं ना, और वो जब धन हमारा है ही नहीं, क्यों दुखी होना? तो मरेंगे तो 5,000 कम छोड़ के मरेंगे, मरना तो है ही है छोड़ के। ये वेद विज्ञान, ये स्वपर वेद विज्ञान, ये जिनेन्द्र देव सिखा रहे हैं कि तेरा वहां राग ना आए, और जितने कम विकल्प से काम हो, ये तेरे लिए फायदा है। या तो दुखी होकर सिचुएशन को हैंडल कर, या समता भाव से हैंडल कर, ये तेरे हाथ में है। ये तो मैं भी उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। जब गया तो थोड़ा देर मंदिर में लेट हुए, 3-4 जना पूछा आज लेट क्यों हो गए। अगर मैं बताता गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया तो सबका इंटरेस्ट उसमें जाता, क्या हुआ, लगी तो नहीं, अरे नुकसान तो नहीं हुआ, इंश्योरेंस को फोन किया तो आधा घंटा, फिर दूसरे को बताते, फिर तीसरे को बताते। तो अब क्या बोल रहे, कुछ नहीं हुआ, ट्रैफिक में फंस गए बस।
क्यों उपयोग का नुकसान करना, क्यों आकुलता खड़ी करना, हट जाओ वहां से। हम्म। पूछेगा वह और अपन जवाब देते रहेंगे, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो पूरा दिन ही इसमें चला जाएगा। ऐसा ये हो, इसका नाम है कि जितना तू अंतर्मुखी रहे, ये तेरा फायदा है। कि ये उपयोग बाहर में जाता है, ये हमारी बीमारी है और हमें बीमारी नहीं लगती। जो हाँ, उपयोग बस यही आत्मा का गलती है हो वो रही है। आत्मा में जमे ना, वो उपयोग आत्मा हम्म। का लक्षण है। तो हम्म। उपयोगवान को देखे ना, अनुपयोग को क्यों देखता है? पर को जानकर करना क्या है तुझे? पर में तेरा इतना इंटरेस्ट क्यों है तेरा? क्योंकि तुझे आत्मा की निधि आनंद लगता नहीं है, इसलिए आत्मा को छोड़कर अनात्मा में रहते रहे। हाँ, क्यों? सही है। कि अनंत काल हो गए ना, पर प्रकाशन में रुकते हुए अनंत काल हो गए, एकांत पर प्रकाशक में रुके हुए, स्व को कब जानेगा तू? हम्म। अगले भाव में? ये अनंत भाव बात, ये भाव स्वयं को जानने के लिए है, स्वयं में रमण करने के लिए है। कि तुझे अपना चैतन्य देवादि देव लगता ही नहीं है। देव जो देवे, तेरा आत्मा हर चीज देने के लिए तैयार है, पर तुझे आत्मा पसंद आता ही नहीं। अनंत रिद्धियों का स्वामी अंदर में, अनंत निराकुलता का स्वामी है। एक बार इससे मिलन करके तो देख। इसलिए वो हर पर्याय पर्याय पर में, तो इस गायक से ज्यादा महिमा पर की रहती है। इसलिए हर पर्याय में ज्ञान गलती करता है, हर पर्याय फिसलती है, और हर पर्याय पर के साथ व्यापार करती है, तो विकल्प खर्च चलते रहते हैं, हाँ, राग उमड़ता सही। रहता है। क्योंकि जगत में अनेक गेय है, तो हर गेय में उलझता रहता है, इसलिए नाना प्रकार के विकल्प चल। कि देखना ही नहीं है मुझे जगत में, एक ही देखने लायक है, मेरा गायक भगवान। जो भगवान कर रहे हैं वो ही मुझे करना है, कि वो भी निज आत्मा में जमे हुए, मैं भी निज आत्मा में देखो। बस पूरे विश्व में एक ही चीज है देखने लायक, मेरा वंडरफुल आत्मा है। हाँ। हम्म। फिर वो ऑफिसर आया है, मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। मैंने कहा हो तो दे देना, नहीं वो पता नहीं, जब तो रिपोर्ट देगा हमारी रिपोर्ट बन गई होगी तब तक तो। बोला 10 दिन बाद रिपोर्ट। मैंने कहा 10 दिन में हमारी देह छूट गई तो? बस वो फॉर्मेलिटी थी, खत्म। अब जो होना होगा होता रहेगा। स्क्रैच लगा हाँ। कार को, और दुख किसे पहुंचता है? आत्मा को। इसका तो अभी तो तुझे स्थूल चीजों में भेद ज्ञान नहीं हो रहा, तो राग से भेद ज्ञान क्या करेगा? गुण गुणी का भेद ज्ञान कब करेगा? अभी तो देह और संयोग में तुझे भेद ज्ञान नहीं हो रहा है, ये पराये नहीं लगते। हाँ भाई, हाँ। इस तरह हमें देखना है कि हमारे पूरे दिन भर की प्रक्रिया में कहाँ कहाँ हमारी फिसलन होती है, और क्यों हमारे ये कदम बाहर की ओर जाते हैं, क्यों ये उपयोग पर में भटकता है, स्व में क्यों नहीं टिकता है। तो हमें लगेगा कि हमें आत्मा का जितनी महिमा आनी चाहिए, जितने उतने उतनी स्वभाव की नहीं पकड़ आई। है, मेरी पकड़ आई नहीं है, तो मेरी नुकसान चल रहा है। देवशास गुरु तो सही बता रहे हैं, मेरी कमजोरी चल रही है, मुझे अभी भी जगत लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास बहुत समय बचा है, 120 130 40 की आयु लेकर आया तो आगे कर लूंगा आगे। अरे कल सुबह देह छूट जाएगी, आज ही काम बना ले। हाँ, सही है। तो ये बोझा लगे, उपयोग पर में फिरे, तुझे बीमारी लगे। ऐसा जो उपयोग उपयोगवान का अनुभव करे वो है सदुपयोग, बाकी सब दुरुपयोग है। कि भगवान की भक्ति में लगा, जिनवाणी सुनने में लगा, ये भी दुरुपयोग है। सदुपयोग के ज्ञान गायक में समा जाए, स्वसन्मुख हो जाए, स्वयं में जमे रमे।
है। हम्म तो वो हम्म, स्वयं के बल से आएगा, क्योंकि बाहर में हमें हेरा फेरी है, आकर्षण है, तो इसको जानो, तो इसलिए वो जानने के अंदर में इच्छा बनी रहती है, तो इसलिए वो इंद्रिय विषयों में लुप्त रहता है। सही है। यही तो होता है 10 लक्षण में। सुबह जाएगा, मंदिर जाएगा, प्रवचन सुनेगा, दिन में होगा, शाम को प्रतिक्रमण हो गया, सो गया, हो गया ना तेरे 10 लक्षण पर, मना लिए ना तूने 10 लक्षण पर, थई गया, बहुत अच्छे गए। कहाँ गए तेरे 10 लक्षण पर? आत्मा को तो देखा ही नहीं तूने। बाहर ही बाहर शुभ रहा। भाव की तृप्ति हो गई, जैसा अंतिम दिन 5-6 घंटे प्रतिक्रमण हो जाए, ओ सही क्यों, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, आनंद आ गया। अरे कहाँ हुआ, प्रतिक्रमण किया ही नहीं तूने। राग से भिन्न भगवान आत्मा का अनुभव का नाम प्रतिक्रमण है। ज्ञानी करता है प्रतिक्रमण, अज्ञानी का तो बाल प्रतिक्रमण है। मिथ्यात्व से प्रतिक्रमण करना है, किया ही नहीं, मिथ्यात्व छोड़ा ही नहीं, तो कहाँ प्रतिक्रमण किया तूने, कहाँ प्रत्याख्यान किया। एक भैया जैसे क्वेश्चन था, जैसे आप बोल रहे हो ना कि हर चीज जैसे समझने में क्रम पड़ता है, छूटेगा तो हाँ सब एक साथ छूटेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे हाँ हमको अभी बाहर के पर गेयो में भी अभी वो लुप्तता नहीं छूट रही है, क्योंकि फिसल रहा है ना ज्ञान, उधर अपना लक्ष्य कर रहा है। तो फिर आपने बोला जब हाँ तक अभी तक उसको भिन्न नहीं माना तो पर्याय मात्र और गुण भेद से कैसे भिन्न पड़ेगा ये। तो ये जो हाँ जैसे सविकल्प में भी जिसे साधक मतलब ज्ञानी से पहले जो स्वभाव सन्मुख आता है वो जीव, तो पहले एक एक स्टेप उसको वो भिन्नता भाषित हो जाती है अंदर ज्ञान में कि भाई हाँ ये गे हाँ तो मेरे से भिन्न है ये, ठीक है। तो अब वो गेयों में इतना जुड़ता नहीं है, फिर धीरे धीरे कभी जुड़ भी गया तो अपने वो जो हाँ राग आता है उस राग को भी अपने से भिन्न जानता है। ये राग भी हाँ मेरा नहीं, कि आज मेरी गलती हुई कि मैं वहां जुड़ा, ऐसा ही हूँ। और उसके हाँ बाद फिर वो गुण भेद का अंदर में चलाएगा कि ये ज्ञान दर्शन चारित्र ये गुण भेद भी मेरे भी नहीं, मैं उनको अभेद अखंड ऐसा हूँ। तो ये हाँ सब एक साथ चलते हैं ज्ञान के अंदर, या एक एक चीज जैसे निर्णय में हो जाएगी फिर एक एक स्टेप हाँ चढ़ेगा। हाँ, निर्णय में तो ये सब दृढ़ होते रहेंगे, कभी हम्म पर से भेद करेगा, कभी है, तो ये जब निर्णय मजबूत हो जाए, इसी को वो सविकल्प भेद ज्ञान बोलते हैं। सविकल्प मतलब कि विचार की हम्म भूमिका में समझ रहा है कि क्यों गुण भेद में अटकना नहीं है, क्यों पर्याय भेद में अटकना नहीं, क्यों पर। अब जब ये ठोस और मजबूत हो जाएगा, तब स्वसन्मुखता का कार्य पर, तब निर्विकल्प भेद ज्ञान और स्वानुभव, और तब धर्म प्रकट होने का कार्य। तो उसकी बुद्धि समझ में ये सब कि पर पदार्थ क्यों मुझसे, क्यों मेरे देखने लायक, ये सारा निर्णय उसने अपने द्रव्य शुद्ध ज्ञान में, उसने अपने समझ में बुद्धि लगाकर हर चीज को हर एंगल से समझा है। हम्म। शरीर अलग है, परिवार अलग है, संयोग अलग है, ऐसे ही अंदर में विभाव रखने योग्य नहीं है। और ये जो आत्मा का संबंध में विकल्प है, विचार है, ये भी मुक्ति हम्म मार्ग में बाधक है। तो ये जब ऐसा उस समय सार का स्वरूप शुद्धात्मा का जानता है, तब वो आगे हम्म हम्म। बढ़ता है, वरना ये बराबर। विचार ही कर लेता है, विचार में ही संतुष्ट होता है। तो उस विचार में आत्मा नहीं, विकल्प, क्योंकि आत्मा का स्वरूप निर्विकल्प है, विचार रहित है, तो पर्याय भी जैसा द्रव्य होगा तो वो प्रकट होगा। हम्म। तो अब उसके इतना जमेगा तभी वो अंदर आएगा, नहीं तो बाहर ही बाहर में। और हल्का सा उदय पर लगता है, संयोगों में कोई उठा पटक होती है, तो ज्ञान वहीं पे जो उसमें लक्ष्य करके, और उन्हीं उन्हीं में उससे हटने की कला उसे नहीं पता। हम्म जैसे हुआ ना, एक हम्म छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, अब इसमें हम चाहे तो 2-4 घंटे भी निकाल सकते। हम्म। मैं तो सही चला रहा था, सही है। वो कैसे आ गया, अरे मैं ही गलत था, मुझे इतनी जल्दी नहीं ड्राइव करनी थी, ये सब क्यों कर रहा है भाई, किसके लिए कर रहा है। ये जो विकल्प हम्म। हमने खड़े तो स्वयं ही तो खड़े किए,
अरे मुझे थोड़ा स्लो कर लेना था, मुझे पता था ट्रैफिक था तो मुझे वो टर्न लेना ही नहीं था, पीछे वाले को भी देखना था, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, यहाँ के नाना प्रकार के विकल्प आ सकते। किसके लिए कर रहा है? क्योंकि कार को अपना माना है, कार में आत्मा है, कार नहीं है वो, चैतन्य है, श्रद्धा वहां जमी हुई है। तो कार को स्क्रैच लगा, मतलब मेरी आत्मा को स्क्रैच लगा है। एक 10 लाख की कार में तेरी इतनी बुद्धि है, तो फिर बोल रहा है मुझे चक्रवर्ती के समान पूजा में, तो बोल रहा काग पीठ समान, 6 खंड की निधि तुझे मिल जाएगी तो तेरी क्या हालत होगी। है? कि ऐसा तू जड़ में झुका रहता है। सही। कि इसको और तुझे दृढ़ करना पड़ेगा, कदम फिसल रहे हैं, अब फिसल रहे हैं, तब तुझे ही और अंदर में तत्व वस्तु स्वरूप को और विचार करना पड़ेगा, तुझे पकड़ में नहीं आया इसलिए तेरे कदम फिसल रहे। तो स्वयं का आंकलन खुद करेगा, स्वयं का एनालिसिस करेगा। तो ऐसा जो निरंतर उसके अंदर में जो कुमारी है आत्मा पाने की, ये इसे आगे ले जाती है। तो अब इसे आत्मा पाने की कुमारी, ये 10 लक्षण पर में ही चढ़ती है, बाकी नहीं चढ़ती है। बाकी तो ठंडा रहता है एकदम। तो बाहर की उन सब चीजों को इकट्ठा कर लेना, उसी में जीवन चला जाता है। आधा चला गया, थोड़ा ही तो बचा है। ये 2/3 हिस्सा तो गया, अब 1/3 बचा है, मन था। ये कर लो, वो कर लो, अरे कुछ नहीं करना है, सब परफेक्ट चल रहा है, बस तेरे हाथ में कुछ नहीं। तो वो सहजता का जन्म होता बाहर में जो कुछ भी हो रहा है होने योग्य हो रहा है, बस वो है, एक होने सेंटेंस योग्य भी याद रह जाए तो भी बहुत काम हो हाँ, जाए। हर समय होने योग्य कार्य, नहीं होने योग्य कोई। सही। उस दिन बताया ना क्षमा वाले को, 2 हस्बैंड वाइफ है, ये 3 लोगों ने मुझे उत्तम क्षमा नहीं बोला, उसमें दोनों लड़ा रहे। अरे बोल देते तो कौन सा आत्मा में बढ़ जाता है, नहीं बोला तो क्या बढ़ा। तो दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो शब्द को अपने अनुसार परिणमित कराना चाह रहे हैं। सही। ये जो दुख है, ये दुख, इसे दुख नहीं लगता है। ये जो अंदर में आकुलता खड़ी हुई है, जो विभाव में आया, तो ये विभाव तूने स्वयं किए हैं, पर द्रव्य ने तुझे विभाव नहीं कराया। राग का कर्ता, इसलिए 372 गाथा में लिखा ना कि कोई जीव माने कि राग का कर्ता पर द्रव्य है अंध संस्कार, अंध में, अंधकार में है। अंधकार कि में। पहले अपनी गलती मानेगा तो सुधरेगा ना। तो पहले राग का कर्ता आत्मा को बता, तो इसमें क्या पुरुषार्थ है कि जो गलती तू खुद कर रहा है वो सुधार सकता है। फिर कैसे सुधारेगा? कि त्रिकाली स्वभाव के, जो राग करना तेरा त्रिकालिक स्वरूप नहीं, तो स्वभाव के बल से, ज्ञान स्वभाव के बल से राग का भाव करेगा। तो दोनों में पुरुषार्थ बताया कि तूने किया, क्योंकि तुझे अपना स्वरूप नहीं, तो अपने जब ज्ञान स्वभाव को पहचानेगा तो अपने इस ज्ञान स्वभाव के बल से राग का अभाव करेगा, विकल्प का अभाव करेगा। मैनेजर ने कुछ बोल दिया कंपनी में, अब हम क्या लड़ाई करने आ जाते हैं। अब वहां वस्तु स्वरूप लगाए कि अगर गलती की है तो यही है, और अगर गलती नहीं की है तो पूर्व का कर्म है, उस कर्म का ये ऋण चुकने आया, तब भी तुझे क्या रखना है कि सहज ही रहता है।
सही है। पार्श्वनाथ भगवान के जो पहले हमने 2 भाव, उसके बाद जो बात की थी ना उसे, कि जब वो नरक गति से निकल कर आया तो अजगर बन गया इधर कर्मठ का जीव, और इधर पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में थे। तो इधर ये अजगर बन के, और भयंकर अजगर था, विदेश क्षेत्र में थे। तो अब ये इधर थे और अजगर ने अपने मुंह में ले लिया उनको, क्योंकि पूर्व भाव का क्रोध याद आ गया। तो पूर्व भाव का क्रोध आया, तब भी अंदर में जो मुनि दशा में पार्श्वनाथ का जीव था वो वहां अंदर में समाधि ले ली, त्रिकाली में लीन हो गया और देव गति में चले गया, और वो 7वें नरक में आ गया। पहले 5वें में गया, फिर 6ठे में गया, फिर 7वें में गया, ऐसा है। एक समय पार्श्वनाथ का जीव 22 सागर की आयु में स्वर्ग का सुख भोग रहा है, और उस समय 22 सागर में नरकों का दुख कर्मठ भोग रहा है, अपने परिणामों का फल। सही। तो जब अजगर के जीव ने पार्श्वनाथ के भगवान को उनके कारण मृत्यु हुई, अब उस कर्मठ के जीव को नरक भेजा, तो हमें कितना न्याय सही लगता है ना। ऐसे होना चाहिए, मुनिराज पे ऐसा अवसर करेगा तो नरक नहीं भेजेंगे। तो तेरे साथ ये जो छोटे मोटे उदय आ रहे, तेरी परिणामों का फल है ना। तो ये जो मैनेजर तेरे खिलाफ झंडे गाड़ रहा है, ये तेरे ही परिणामों का फल है। तो जो पार्श्वनाथ भगवान ने किया वही तुझे करना है, ज्ञाता दृष्टा रहे। सही। अब ये वहां पे क्रमबद्ध पर्याय लगाएगा, क्रमबद्ध में तो क्रोध आना ही था, ये बच्ची सीखी है तूने क्रमबद्ध पर्याय। वहां नहीं लगे पार्श्वनाथ भगवान ने क्रमबद्ध पर्याय कि राग के अभाव के लिए जिनागम है, सुखी होने के लिए, कर्म बंधन के अभाव के लिए, मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़े। अब राग करेगा तो इससे संसार बढ़ेगा कि घटेगा, तू निर्णय कर ले। क्रोध कसाई करेगा तो संसार बढ़ने वाला ना तेरा। सही। ये सब विचार करना है इसे, कि कैसे भी हो मुझे तो वीतराग भाव अंदर में रहे, ज्ञाता दृष्टा रहूं, और ये मोह मदसर टूट पड़े, आए ही नहीं अंदर में। ये मेरे तो ये ऐसा पुरुषार्थ चलना चाहिए, और वो तत्व की गहरी पकड़ से आएगा, तत्व की गहरी श्रद्धा से आएगा। लाख गुरुदेव की फोटो लगा दे, लाख गुरुदेव की जयंती मना ले, ये नहीं आएगा। गुरुदेव को हृदय में बिठाना पड़ेगा। जो उन्होंने किया वो हमें करना पड़ेगा, जो ज्ञानियों ने किया वो हमें करना पड़ेगा। सही। उन्होंने जिस एंगल से वस्तु को देखा, उस एंगल से उनको देखना। उनके साथ नहीं प्रसंग बनते थे, काले झंडे खड़े हैं, कोई बुराई कर रहा है, फिर भी क्या ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता। हमें तो हल्का घर में बेटा कोई गधा बोल दे तो 24 घंटे हमारी हालतें खराब हो जाती। उनको लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, फिर भी वस्तु स्वरूप का अंदर में भान रहता। हाँ, एक क्वेश्चन है। तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि मेरे इसके पुण्य के उदय में धन संपदा मिली, या तो ऐसा परिवार मिला वगैरह, जो कुछ भी है, और जो कुछ पूरा होता है उसमें भी पुण्य पाप लगाते हैं। पर अभी वो मेरी मुझे लग रहा है कि वो भी कहने की एक अपेक्षा है, क्योंकि हर एक द्रव्य स्वतंत्र है। तो मेरा पुण्य पाप किसी को आने जाने में कैसे कंट्रोल करेगा, राइट? वो अपने उपादान की योग्यता से आएगा जाएगा। तो वो उसका लाइफ साइकिल है, जो भी कुछ आना जाना, मिलना बिछुड़ना। पर मुझे जो फील हो रहा है कि कुछ आया चला गया, तो मेरी जो फीलिंग है उसमें अच्छा लगना बुरा लगना, वो उसमें कर्म कंट्रीब्यूट करते हैं। कि कोई चीज जैसे बर्थडे है और कुछ छोटी सी चीज भी कोई लेके आए तो खुश हो जाते हैं बच्चे, और कोई अच्छी बड़ी चीज लाए तो अभी खुश नहीं होता। तो वो जो भाव के लेवल पे जो रहता है वो उसमें पुण्य पाप कंट्रीब्यूट करते हैं, नहीं कि क्या आया गया उसमें, राइट? हाँ,
वो तो निमित्त की ओर से कहते हैं कि वस्तुएं आएंगी, उन वस्तुओं में अगर मोह रहे तो संयोग में उसे अच्छा बुरा लगे, अगर अंदर में मिथ्या भाव और रागानी भाव नहीं है तो संयोग कुछ भी करने में समर्थ नहीं। ऐसे तो क्योंकि निमित्त से एक वो संयोग वैसे सुंदर शरीर मिला है तो शुभ नाम कर्म से, गंदा शरीर मिला था शुभ नाम कर्म से, तब वो तो शरीर में हुआ, अब ये शरीर में अच्छा हाँ बुरा करे तो बुद्धि रहेगी। हाँ सो तो संयोग अच्छा बुरा वो उस हाँ पे डिसाइड नहीं होता है कि अच्छा शरीर मिला कि पैसे अच्छे मिले कि जो कुछ भी है, राइट। पर उसको परिणाम उसके अनुसार कैसे होते हैं वो उस जीव के, हाँ उसकी उसके मान्यता ऊपर कैसी है उस पर है, बराबर। हाँ कि वो नहीं उसके तो अंदर के मुनिराज हाँ मुनिराज दुखी चले जाएंगे कि कुछ भी नहीं रहा उनके पास, सब चल हाँ गया हो, अदरवाइज इफ वी थिंक अदर वे, बराबर। हाँ कि वो इसलिए ना कि वो इसलिए तो बाहर की सामग्री जब तक इम्पैक्ट नहीं करेगी कि जब तक कि ये उसमें जुड़े नहीं, तो वो सामग्री है, अपने कारण आती जाती है। सो वो उसको व्यवहार की भाषा में निमित्त का भी निमित्त कहा जाएगा, क्योंकि निमित्त तो पुद्गल कर्म है अपना क्लोजेस्ट, हाँ वो पर तो ये नौ जो कर्म है वो हाँ नौ कर्म, तो निमित्त का भी द्रव्य निमित्त कर्म हो गया। के जो नौ कर्म है, तो मेन कारण तो कर्म है, कर्म के उदय से मिलने वाली सामग्री नौ कर्म हो गई, शरीर और संयोग बराबर। ऐसे। तो फिर वो ये जान के निश्चिंत हो जाता है कि ये सब संयोग में है, और वो जैसे परिणमित हो रहे हैं मैं अपने ज्ञान में रहकर ज्ञान कर सकता हूँ, मेरे अनुसार ये व्यवस्था चलेगी। बराबर। और सॉरी थोड़ा एक मे बी ऑफ टॉपिक है, पर जैसे नौ कर्मों बोलते हैं तो वो आत्मा से डायरेक्टली वो रिलेशन में नहीं है, वो बाहर के संयोग जो उसकी जो परिस्थिति बनती है उसके कारण उसको नौ कर्म बोलते हैं। सो जो वैसे ही नौ कसाई बोलते हैं, तो वो उसमें क्या लिंकेज, इज दैट बिकॉज ऑफ वो नौ, अल्प नौ कषाय का है। मीनिंग क्या? हाँ नौ मतलब कि अल्प है, मतलब कि नौ कर्म में तो भी ये मेन कारण नहीं, मेन कारण तो द्रव्य कर्म, नौ कषाय बराबर है। में कि ये मुख्य कषाय नहीं, ये अल्प अल्प क्रोध कसाई, मान माया सो जो लोभ, भी मुख्य नहीं है उसको बताने के लिए नौ यूज। नौ कर्म। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। है तो वो जो जमेगा फिर हमें ये दृढ़ता के बल से वहां इधर हिलेगा डुलेगा। छोटी सी घटना होती तो अंदर दूझने लगता है, ये कंपन होने लगते, क्या करूं, अरे हो गया ना, क्यों इतना घबरा रहा है, होने योग्य कार्य हो, तो उससे पता लगता है कि मैं कहाँ खड़ा हुआ। इसमें वो जो तत्व की इसकी गहरी समझ है, ये इसे दृढ़ता देगी, ये इसे स्टेबल करेगी। अब ये इसे विचार से अंदर बिठाना, ये इसकी मेहनत है, और ये मेहनत तभी करेगा जब बाहर के चीजों से इसे उसमें इंटरेस्ट कम है, मतलब उनसे अपना फायदा नहीं, तो जिससे अपना फायदा होगा फिर ज्ञान उधर जाएगा। सुना है, देखा है, पढ़ा है, फिर उसको वो चिंतन मनन के द्वारा उसे पक्का करेगा, बार बार याद रखेगा, बार बार उनको समझेगा, बार बार उनको प्रयोग करेगा, क्यों मेरे कदम फिसल रहे हैं, क्यों मुझे जम नहीं रहा है, क्यों मैं ऐसा होता, इस तरह से। तो ये जो अंदर में जो उसकी चलती है
सारी हम्म एक्सरसाइज, इससे वो आगे बढ़ता रहता है। ऐसा कि काम वाली हम्म भाई लेट है, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? हम्म ऐसा ये बच्चे के नंबर कम आए, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? ये गाड़ी को नुकसान हो गया, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? मेरे माता पिता को हम्म किसी ने बुरा बोला, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? ये पैसों का नुकसान हो गया, ऐसे ही जो विचार अंदर में चलते हैं। ऐसे, हम्म मैं पैसा नहीं बढ़ा, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो गई, हम्म मैं क्यों? ये जो अंदर में है, इसमें इसे समझ में आना हम्म है। ऐसा तो सही जो इसमें जमता जाता है, तो फिर इसका दृढ़ता अंदर में बढ़ती रहती है, तो वो जमने लगता है। बाहर में कुछ भी हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन ही हाँ गलत है बस। हाँ, कि ऐसा ही होना था, अब ये से जमाना है। ऐसा ही होना है। किसी ने हस्बैंड को बोला कि भाई ये फोन ठीक करा देना, एक दिन नहीं हुआ, हम्म 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन क्यों नहीं हो रहा है? असली कारण हम्म देख ले तो तुझे कशाई खरीदनी होगी। उस मोबाइल जिस का दिन अभी तक होना सही होगा होने उस का दिन समय नहीं है। समय है। हम्म ऐसा तो फिर वो जो भाव है वो हम्म इतना उतावला नहीं होगा, इतना। ये हम्म तो बहुत सरल उदाहरण है, हम्म इससे भी और ऐसा। हम्म सुबह गया, कंपनी से निकाल दिया, शाम को आया, हम्म घर जल गया। कोई अपना परिचित है, उसकी हम्म मृत्यु हो गई, बीमारी हो गई, इन सब में फिर और कि वो और हम्म ये तो बहुत छोटे मोटे प्रसंग है। ऐसे जब भयंकर प्रसंग बने जिसमें तुझे उनमें जब हो तब तेरी परीक्षा होती हम्म है। क्योंकि अभी क्या ऐसी परिस्थिति तो है ही नहीं कि पूरे दिन में हाँ विपरीत प्रसंग ही बन रहे हैं। हाँ हाँ। तो इसलिए वो हम्म हल्का होता है, उसी में एकदम उसी में अटैच हो आप जाता है। अटैच हाँ, हो जाता है। और अटैच होके हम्म सही है। मंदिर में आ रहा है, उसकी जगह कोई और बैठ गया तो कसाई चालू। ये तो बहुत छोटे छोटे प्रसंग है। भले ही हम्म दिख नहीं रहा लोगों को, कसाई नहीं कर पा, अंदर तो उत्पन्न होती है ना। भले ही हम्म बोले नहीं, बाहर से तो एकदम ऐसा लग रहा है कि ये है, पर अंदर में जो तूफान उत्पन्न हुआ वो इसे निरीक्षण करना है। सारा खेल हम्म अंदर का है, अंतरंग भावों का है। सही। जैसे बच्चों के होते हैं, कभी डॉक्टर के निकलते हैं तो एक दिन निकले, हम्म और वैसे तो हम्म 40 किलोमीटर दूर बड़ी मुश्किल से छुट्टी हम्म लेके निकले, और निकले हम्म और पहुंचने के 5 मिनट पहले उसकी फोन आता है कि डॉक्टर हम्म आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ेगा, डॉक्टर को हम्म इमरजेंसी के लिए जाना पड़ा, या दूसरे बहुत हम्म पेशेंट आ गए, आपका कुछ भी ऐसा रीजन है। अब हम वहाँ हम्म उफन सकते हैं, तुम ऐसे हम्म कैसे कर सकते हो, तुमको पहले बताना चाहिए, मुझे तो लेना ही पड़ेगा, मैं आज छुट्टी लेकर आया हूँ। भाई सब क्रमबद्ध है। हम्म आज डॉक्टर के ज्ञान में तेरा प्रतिभास बनने की ज्ञान की पर्याय थी नहीं हम्म है। सही है, और अपन दोष उस डॉक्टर पे और उस पे हम निकाल उसको रहे हैं। डॉक्टर दे रहे हैं कि भाई तेरे, और गाड़ी को वहीं से रिटर्न होना था, उस हम्म डॉक्टर के क्लिनिक की पार्किंग लॉट में इस गाड़ी की थी नहीं ना, क्योंकि वो हम्म हम्म इसकी क्रियावती शक्ति वहीं तक थी, वहां से इस लोकाकाश में यहाँ से रिटर्न होना था, तो उस लोकाकाश के उस प्रदेश पर आज इसको जाना ही नहीं था ना। ऐसी हम्म थोड़ी अच्छी तरह बताएं कि लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है, उनके पीछे ये सब भाव है। हम्म सही है। तो जू विचार करेगा तो इसे इसका श्रद्धान हम्म दृढ़ होगा। दृढ़ होगा। ऐसा है। 3 4 बार हो गया हम्म मेरे साथ। हम्म और ऐसा नहीं, फिर दूसरा अपॉइंटमेंट दिया उस दिन भी ऐसा ही किया, तीसरा दिया उस दिन भी ऐसा ही किया, 3 बार ऐसा किया हम्म उसने। हम्म तो पहली बार में तो जीव शांत रख लेगा, दूसरी बार हम्म तीसरी बार में तो उफन ही जाता हम्म है। ऐसा। सही। हाँ, मतलब उस समय भी अपने तत्व से अपने को हाँ, क्योंकि अपने पेशेंस परिणामों रखना। का फल अपने को मिलेगा। हाँ हम्म
परिणाम सही अपने हैं, फल अपने को मिलेगा, सामने वाले को नहीं मिलेगा। तो जितनी कषाय हम मान रहे हैं, हमें दुख उस समय दुख पहुंचेगा और संसार हमारा बढ़ रहा है। तो अब हमें संसार हम्म के अभाव का प्रयत्न करना, बढ़ाना नहीं। सही वो टीशा के साथ भी कल ऐसा ही हुआ। एक बार उसके वो सीए ने कुछ बोला होगा, तब आपसे बात की थी उसने। कल हाँ, वापिस कुछ बोला तो कल वापिस उसको इतनी आकुलता हो गई कि ये जानबूझकर मेरे से ही उसको कुछ प्रॉब्लम है और दूसरे किसी आर्टिकल से नहीं है, मेरे से ही उसको है। तो कल उसने मुझे तो इतना बताया नहीं और इसके पापा को बोल दिया। तो उसके पापा ने बोला कि हाँ हाँ मैं कुछ बोलूंगा उसको, तेरे से ऐसा मिसबिहेव नहीं करे, ऐसा नहीं करे। फिर आज सुबह हम बैठे थे तो मैंने कहा टीशा इतने आर्टिकल से तेरे से ही क्यों किया उसने। मैंने कहा कभी सोचा तूने इस चीज को, पहले भी हुआ अभी भी हुआ, ठीक है पापा बोलेंगे वो अलग मैटर है। तो मैंने कहा तू थोड़ा ये सोच के वो सर तुझे ही क्यों टॉन्ट करते हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ ना कुछ तेरा और उस जीव का आगे का कर्म का होगा, पूर्व भव का, ऐसा कुछ ना कुछ। तो साल भर अब तुझे इनके अंडर में काम करना है, तो अब एक साल में वो कितनी बार ही सुनाएंगे, तो तू क्या करेगी। तो उसको इतना गुस्सा आ गया कि अगली बार तो मम्मी बोला है ना, तो मैं उसके मुंह पे उसकी आर्टिकलशिप छोड़ के आ जाऊंगी, मुझे नहीं करना तेरे साथ। ये जब देखो तब मुझे ही सुनाता रहता है। और बोले मेरे क्वेश्चन उसको सिली लगते हैं, बाकी दूसरे दूसरे आर्टिकल जो क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से भी सिली क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको तो बहुत पोलाइटली आंसर देगा और मेरे हर चीज पे आर्ग्यू करेगा। और उसका ही भाई है रियल, दोनों ब्रदर है सीए। तो वो सेकंड भाई इतना अच्छे से टीशा को सब कुछ उसके साथ बिहेवियर कर रहा है, अच्छे से समझाता है, ऑडिट भी कर रहे हैं साथ में। बोले उस भाई को तो मैं खराब नहीं लग रही हूँ, उस बड़े वाले भाई को मैं क्या पता खटक ही रही हूँ मम्मी आंखों में। तो बोले ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं खराब होती तो दोनों के लिए खराब होनी चाहिए ना, एक को अच्छा लग रही हूँ एक को बुरा क्यों लग रही हूँ मैं। मैंने कहा यही तो कर्म का उदय बता रहा है ना, तेरा उस जो बड़े वाले सर है उनके साथ कुछ होगा पूर्व भव का, तूने भी उनको ऐसे कभी परेशान किया होगा तो आज वो तुझे परेशान कर रहे। तो बोले मुझे मुझे तो मिले तो है ही नहीं ये सर, तो अभी मिले। मैंने कहा इस भाव में नहीं, अगले किसी भाव में भैया बोलते हैं ना अंकल, कि तुमको इंटरवल पहले की पिक्चर पता नहीं है। मैंने कहा इंटरवल पहले की किसी गति में तू इन सर से मिली होगी, तूने भी इनको कुछ ना कुछ परेशान किया, तो इस बार वो भी तुझे परेशान कर रहे हैं। हाँ, मतलब जीव भले ये हो नहीं हो, मतलब किसी न किसी के निमित्त से हाँ इसमें ये किसी भाव ने किसी तो ने निमित्त से, पर वो उदय तो इसको आ ही रहा है, ये सर नहीं निमित्त बनते कोई हाँ दूसरा बनता। हाँ, वो ये दिखा रहा है, ये वो कि उसे समझ में आए तो फिर हम्म हम्म फिर इस उसको थोड़ा स्वयं से। सा ठंडी हो गई, हम्म, बोले हाँ मम्मी बात तो सही है, मेरे से ही करता है और उसका हाँ भाई नहीं करता, उसका भाई तो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है। और हाँ हम दोनों इतना ऑडिट का काम कर रहे हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, और उन सर को ही मेरे से दिक्कत है। तो मैंने कहा बस ऐसा हाँ होता है ना बेटा, सब संयोग अलग अलग है। हाँ, तो सबका अलग अलग है, सबके साथ अलग अलग हम्म उसका समय, तो इसलिए वो हम्म कोई हमारे हम्म अनुसार चले तो हमें अच्छा लगता है, हम्म कोई हमारा पर वास्तव में तो वो न इष्ट है ना अनिष्ट है, वो तो ज्ञान में एक बनने हम्म वाला ज्ञान का आकार है। अब तो उस हम्म ज्ञान के आकार को कभी अच्छा और बुरा करता है, ये तेरे अच्छा दिक्कत बुरा हो। अपन ने मान रखा, तब हाँ। ज्ञान में तो जैसे बड़े भाई का फोटो बन रहा है, बस वो तो वो भी हम्म ज्ञान की ही पर्याय है, वो तो आया नहीं। हम्म वैसे ही छोटा हम्म भाई है, तो दोनों के हम्म शब्द ज्ञान में है ना, तो अब स्वभाव से देख हम्म कि मैं तो हम्म जानने वाला हूँ, पर उस शब्द में हमने दो विभाग कर दिए, हम्म तो एक को अच्छा कर रहा है तो हमें थोड़ी कम दुख लग रहा है, हम्म एक में ज्यादा दुख लग रहा है, तो ये भेद हमने किया। हम्म मेरे एक चीज बताओ विक्रम, हाँ इसके बारे में अभी रिसेंटली एक जगह पे सुना था, बहुत अच्छा मेरे को लगा था एग्जाम्पल। तो बोल रहे थे कि सूर्य उदय हो रहा है तो वो अपने पुण्य के फल में हो रहा है कि पाप के फल में। हाँ वो उदय हो रहा है तो जो छोटी छोटी चींटियां, लाइक जो जीव है छोटे के, वो जैसे ही सनराइज होता है तो वो मर जाता है। तो उनके लिए पाप का उदय, अपने लिए पुण्य का उदय के सनराइज देखने को मिला। तो बता रहे थे कि ऐसा कुछ है नहीं, उदय उदय की जगह पे है, हम हाँ उसे कैसे ले रहे हैं वो अपने पे हाँ डिपेंड करता है।
हाँ ये पाप का उदय भी नहीं है, पुण्य का उदय भी नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। और हम जो हमारा भी उदय आता है वो भी है, जैसे सूर्य उदय का जो एग्जाम्पल है, हम ओम का तो similarly, you should take the reflection आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है इसमें। आवाज सही नहीं आ रही है इनकी। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। हाँ हाँ अब अब ठीक है। ठीक है। हाँ 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 सॉरी, वो नहीं चल रहा था मेरा। तो ये जो जो कुछ भी उदय है, वो जैसे वो सूर्य उदय में भी हम लोग के क्यों हुआ, बारिश क्यों हो गई, राइट, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये ऐसा ही बोलते हैं कि यार तेरे पाप के उदय में डूब गया है, तो पाप के उदय में ये हो गया है, ऐसा जो कुछ भी है जो हम हम्म, तो सिमिलरली अपने उदय की अपने लाइफ से पास का हाँ इनकी आवाज वापस डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ वो शायद इंटरनेट कुछ डाउन। हाँ मतलब वो भैया जो बता रहे, वो बात हाँ तो भैया सही है कि संयोग कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। हाँ अपन जैसा उसमें वेदन करते हैं उस अकॉर्डिंग पाप पुण्य अपन मान रहे हैं। जैसे अपने लिए पाप है, किसी और के लिए वो चीज ही पुण्य का उदय है। तो वो हाँ बात उन भैया की सही है। पर अब है ना, जैसे संयोगों पे ही बार बार दृष्टि रहती है, तो बच्चों को समझाना या कभी अपने को समझना, तो इस अकॉर्डिंग इतनी डीप चर्चा करते हैं ना कि भाई जैसा अपन वेदन करते हैं वैसा ही होता है। ये बात 100% सत्य। हाँ हाँ हाँ। हम उसको कैसा परसीव कर रहे हैं उसके ऊपर है। हम्म, तो अंकल हाँ दिन तो है ना, पूरे दिन तत्व चलेगा और कभी बिल्कुल नहीं चलता है। तो फिर जिस दिन हाँ चला उस दिन तो एंड ऑफ द डे हमको लगता है हमने बहुत अच्छा दिन निकला। और जिस दिन बिल्कुल नहीं चला उस दिन हमको पामरता लगती है, तो कैसे सीखेंगे हम। हाँ, बस तो वही है ना कि जिससे मेरा फायदा हो वो चीज चित्त से जाएगी नहीं, उस चित्त में सदैव रहेगी। ऐसा। तो जिस चीज से मुझे अनंत काल फायदा होने वाला है, वो चित्त से जाएगी नहीं और पक्की होती रहेगी, और उस और रुझान बढ़ता रहेगा, फोकस बढ़ता रहेगा, जिससे तो मैं चिरकाल खुश आनंद रह सकता हूँ, जिससे मेरे सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। तो जिससे कष्ट दूर हो वो चीज रहेगी। वही जिसको अस्थमा की बीमारी होती है, कभी होता है इनहेलर भूलता है वो, गाड़ी में एक इनहेलर है, जेब में दो दो इनहेलर रखता है, और जहां जहां जाता है ना, ऑफिस में कि कहीं भूख जाऊं पर ये रहना चाहिए, नहीं तो मेरी सांस की प्रॉब्लम। ऐसे ही ये तत्व विचार का इनहेलर कि हर समय रखना है, वरना कषाय की सांसें चलने लगेगी। हम्म, ये वेद ज्ञान का इनहेलर तुझे रखना है साथ में, अब किस समय नहीं रखेगा। अरे तो फिर वो दिन जब चिंतन नहीं चला तो उस दिन ना बिल्कुल रुचि भी हट जाती है। हाँ, तो वो इसीलिए ना, क्योंकि वो जब तक डेस्टिनेशन को पहुंचा नहीं, तो आधे रास्ते में ही छोड़ दिया, अब क्या है अपने, तो यही करते रहो। तो फिर बाहर के विषयों में लिप्त हो जाता है, वहीं सुख माना है तो उसी उसी में जुड़ा रहता है। ऐसा। तो अब ये कंसिस्टेंसी कैसे लाए इसमें। अपना ही कि मुझे इससे फायदा होने वाला है, इससे मैं रिलैक्स रहने वाला हूँ, इससे मेरी आकुलता मिटने वाली है, कि इसी से वो आगे बढ़ेगा। बट मतलब जब आकुलता में होते और उस समय अगर ये हाँ करते तो ज्यादा देर टिकता नहीं है मतलब। हाँ, क्योंकि वो हमने जमाया नहीं है ना, अंदर में जमा नहीं है, तो फिर से वो जो अज्ञान है वो हावी हो जाता है, तो हम फिर उल्टा सीधा सोचने लगते हैं, किसने हम्म, किया होगा, मैंने क्या किया होगा। तो पूरी चीज समझ में नहीं आई है, इसलिए वो कषाय के चक्र में फंस जाता है। पूरा इसे समझने के लिए तो फिर वो रिलैक्स रहेगा अंदर। हम्म। तो फिर वो बाहर के चलते हैं कार्य होने दे, उसमें तू तो सहजता रहे। जैसे आपकी कार का थोड़ा बहुत हुआ कुछ तो कोई आपको विकल्प नहीं है। हम तो सोच के अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा उसमें ही विकल्प दौड़ जाता है हमारे तो।
हाँ, क्योंकि वो उसमें उस जड़ वस्तु से करा हुआ ना, भाई जगत का कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, तो जो मेरी है ही नहीं, और उसके प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक गुण में, प्रति समय कार्य हो रहा, तब कार्य वो स्कंद बिखरना है तो बिखरेगा ही। वो तो हमें उसे पुद्गल का स्कंद देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं ना, हम्म। उस जड़ से हमारा कोई नाता ही नहीं है ना। तो जब हमारा नाता ही नहीं है तो क्या करना, तो जितना कम उपयोग उसमें जाए उतना हमारा फायदा बट है। ये बात समझने के बाद भी अगर अभी कोई स्क्रैच लगा के जाए तो दिल तो दुखता ही है। अब हमने दुखा है ना, कार ने तो नहीं बोला दिल दुख, बोले स्क्रैच तो मुझ पे लगा, पागल तू हो रहा है। पाकिस्तान में आग लगी और भारत का प्रधानमंत्री आत्महत्या कर रहा है, तो पागल नहीं कहलाए। पाकिस्तान डूब गया, अरे तेरा थोड़ी है पाकिस्तान, तो भारत का प्रधानमंत्री है। तेरा देश तो अभी भी आबाद है। ऐसी जीव की हालत है कि चैतन्य से तूने जड़ को न्यारा जाना नहीं है। और तू जड़ और चेतन में, चेतन को नहीं मानता तो जड़ को अपना मान लेता। भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटका। बट जब चेतन को हम जानते ही नहीं है तो उसमें सर, लीन कैसे होंगे? उसी से, इसीलिए तो परिचय कर रहे हैं, जिससे अनादि से नहीं मिला, कि उस ज्ञान लक्षण से ज्ञायक तक आचार ले जाना चाहते हैं, कि परिचित से अपरिचित ले जा रहे हैं। ऐसा हम्म। उसी को बता रहे हैं कि तेरे अज्ञान का मतलब, सामने जहर की शीशी पड़ी है, हमें पता ही नहीं, पी लेंगे तो क्या होगा। गाड़ी हम चलाना जानते नहीं, गाड़ी हम चलाने लगेंगे तो गाड़ी हमें माफ कर देगी ना, भाई इसका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इसे पता ही नहीं क्लच कैसे करते हो, निकल गया गाड़ी लेके, चलाने ही नहीं आता, तो एक्सीडेंट तो होना ही। हम्म। ऐसे ही यहाँ पर है कि तू अपने को नहीं जानता, तो तुझे ही अपनी भूल है, क्योंकि तुझे किसी ने भूल करवाई नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले तू समझदार था और किसी ने तुझे ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं। तू स्वयं से दुखी है, स्वयं से सुखी हूँ, तेरे दुख के लिए तू जिम्मेदार है। ये मतलब आपका जैसा विचार चलता है ना, तो हमको लगता है ऐसा हमारा थोड़ा भी चल जाए तो हमारा तो पूरा अच्छा हो जाए ऐसा। मतलब इतना डीप ये तो अभ्यास, सोचते ही नहीं है। तो ये इसी का नाम है तत्व अभ्यास। इसी का जो जो हम रुचि रखते हैं इसको समझेंगे तो फिर अनंत सिद्ध ऐसी मार्ग से गए, तो हम भी उन सिद्धों का मार करके हम भी चले जाएंगे। उन्होंने हम्म। भी यही किया, हमें भी वही बोल रहे हैं कि तुम भी जिस मार्ग प्रभु आप चले उस मार्ग पर हम चले, तो आप भी इस मार्ग पर चले, हम भी बस आपके चरण को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। हम्म, सही है। जब हम मुनिराज के चरण पादुक होते ना, क्यों वंदन करते हैं पता है, कि जैसे हम्म, मुनिराज आप रत्न त्रय के मार्ग पर आगे बढ़े, तो मैं भी हम्म, आपके रत्न त्रय के मार्ग पर आगे बढ़ा। ये उसके पीछे उद्देश्य, हम्म, उनके पैरों के स्पर्श से क्या जड़ है ना, सही पर है। उस जड़ शरीर में जो रत्न त्रय की आराधना आप कर रहे थे, मैं भी इसी हम्म, रत्न त्रय की आराधना करूं, ऐसा अपने हम्म, को समझूं, अपनी निधि को पहचानूं, इसलिए मैं आपको वंदन करूं। हम्म, ऐसा हम्म, तो कल है ना, है। कल आंटी ने, शीतल आंटी ने वो बताया था ना युगल जी की बात। तो है ना, जब अपन कोई कार्य कर रहे हैं जैसे जिनवाणी पढ़ रहे, तो उस समय ज्ञाता का चिंतन नहीं चलाना ऐसा। तो वो बात मेरे को थोड़ी एक्सेप्ट नहीं हुई। तो है ना, अगर हम तब जैसे 3-4 घंटे क्लास में और मैंने वहां पे बिल्कुल भी ये विचार ही नहीं लाया और मैं उसमें लीन हो गया, तो वो 4 घंटे तो मेरे वेस्ट हो गए ना। मतलब वो ऐसे विचार आएंगे, पर अभी चूंकि वो विचार पक्के नहीं हुए, इसलिए कभी गाड़ी इधर भी जाएगी, इधर दोनों साइड में हिलेगी डुलेगी, तो उसमें घबराना नहीं है। अब हमें देखना है कि कैसे मैं स्थिर रहूं, ताकि ऐसी परिस्थितियों में भी अंदर में मेरी ज्ञान धारा चलती रहे, क्योंकि अभी वो जमावट हुई नहीं है, स्वभाव का अवलंबन हुआ नहीं है, तो इसलिए विकल्पों में ही ये है। पर अब उसे धारा को बढ़ाकर और वो वेग प्रकट कर लो,
तब ये सब प्रसंग बनते रहेंगे और उसमें मेरा काम चलता हम्म, रहेगा। इसलिए आएंगे बीच बीच में जो रुचि होगी वो विषय तो बीच में आएगा ही आएगा, तो पर वो कभी उपयोग इधर जाएगा, कभी इधर विचार करेगा। अब इसे है कि कैसे भी करके बस जम जाओ अंदर में। वहां पे क्या तो होता मुझे है, चाहे अगर कॉलेज है या फिर शॉप पे भी गए तो वहां पे क्या है, जो ज्ञान है वो क्लेश होता है। जो मेरा है और जो सामने वाले का है वो विपरीत चलता है। वो कोई हाँ, कौन सा कंसेप्ट बता रहे और अपने दिमाग में क्या बैठा हुआ है, तो हाँ, हाँ, बस तो वो जब हम समझेंगे तो फिर हम दूसरे को पलटने की चेष्टा नहीं करेंगे। उसके शब्द हैं, उसके विचार है तो ऐसे बताएगा, और यहाँ जब हम केवल ज्ञान रूप जब ये मंत्र। होता है तो उसके बीच में जो आप बताते हो ये ऑटोमेटिक ये दिमाग में आ जाता है। तो वो इसलिए कि जो इसलिए उसको जमाने की बात चल रही है, तो उसको दृढ़ता से बिठाने की बात चल रही है। तो एक बार वो दृष्टि इधर पलट गई तो फिर ये सब कार्य होते समय भी वो धारा, वो जो भेद ज्योति है वो हमें पर में जुड़ने नहीं देगी, पर में ज्यादा चिपकने नहीं देगी। तो वो विभाव मिटता जाएगा और स्वभाव की धारा बढ़ती। हम्म, तो जैसे मतलब अब अभी ये हो जाता है, हम कहीं पे भी जाते हैं कुछ भी होता है तो कर्ता और अकर्ता में डिफरेंस हो जाता है। भले हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं बट कहीं ना कहीं श्रद्धा में ये जरूर आ गया था हम गलत मान रहे हैं। हाँ, तो खुद खुद भले अगर है ना हम कर्ता मान के कुछ कर रहे हैं कोई बात नहीं, बट है ना सामने हाँ, वाला अगर कर्ता खुद को मान के कुछ कर रहा है तो हमको लगता है वो तो गलत है और हम सही है। हाँ, हाँ, तो यही वो चीज वो जब बता रहे हैं ना कि अभी अपना घड़ा पक्का नहीं हुआ है। मतलब हम्म, ये विचार आएंगे जो भैया बोल रहे हैं ना कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। जैसे तू बोल रहा है मैं लेक्चर सुनता हूँ 4 घंटा, तो विचार आएगा। ये अपना छद्मस का उपयोग पूरा टाइम ऐसा रह ही नहीं सकता। ना तो किसी प्रवचन में कंटिन्यू 45 मिनट आप रह सकते हो, ना तेरे लेक्चर में तू रह सकता है। पर जब भी ये उपदेश आता है ना कि बुद्धिपूर्वक ज्ञान ज्ञेय की भूल को निकालो, पर अभी तक मुझे ज्ञेय अपने से भिन्न भाषित हो ही नहीं रहे। संकर दोष जो भैया हुआ है ना ज्ञान ज्ञेय का, ठीक है ना, उस संकर दोष का परिहार करना है। पर अभी तो वो शंकर दोष है ये मानने में तो आए ना, तो परिहार करूंगा मैं उसका। अभी तो ये हाँ, मानने में भी नहीं आया कि संकर दोष हो गया। मैंने उस गे में इतना अपनत्व कर लिया है। तो अपना भी क्या हाँ, है, जिस प्रोसेस में समझ रहे हैं विचार तो आएंगे। पर वो युगल जी बाबू जी का एंगल ऐसा था कि भाई आप जिस भूमिका में हो ना, जो भैया बता रहे हैं वो बात तो 100% है कि वो विचार चलेंगे अपने, कि मैं इस गेय को जानने वाला नहीं, मैं अपने को ही जान रहा हूँ, मैं ज्ञाता ही हूँ। पर जो विषय, जो जैसे तू लेक्चर सुनने भी जा रहा है 4 घंटा, बीच में तेरे ये विचार भी आए, ठीक है ना, तो वो थोड़ी देर आके और वापस चले जाएंगे। हम्म, अभी जैसे आर्यन की जो स्थिति है ना भैया, मतलब इसका मुझे लगता है, पता नहीं मैं गलत हूँ या नहीं, इसको ऐसा लगता है जैसे मैं 4 घंटा वहां लेक्चर सुनने गया, ठीक है, अब बीच में ये भैया के ये थॉट्स आते हैं, तो हमको ये थॉट्स भी आते हैं, तो अब मुझे कश्मकश है कि मुझे वहां पे पढ़ाई में दिमाग लगाना है कि मुझे इस पे जाना है। हाँ, परफेक्ट। मुझे हाँ ऐसा लग रहा है जैसे तो आर्यन उसमें बोल रहा है उस अकॉर्डिंग से। मतलब ये सिर्फ वही है कॉलेज ना, तो वो में ऐसे ही ऐसा होता है बाहर। तो वो ऐसे व्यापार करेंगे, कंपनी में भी हम्म रहेंगे भाई, जब मीटिंग चल रही होगी बॉस के हम्म साथ हम्म या हम्म, कंपनी का सेल्स का हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं जहाँ 100 लोग सामने, राइट। अब थोड़ी ज्ञानी वहाँ 100 बार कर रहा है, वहाँ 100 देने क्वेश्चन आंसर, तो वो सब कर रहा है भाव, उनको समझा भी रहा है, भाषा भी कर, तो ये सब राग और वाणी का परिणमन चल रहा है। पर अंदर प्रतीति में क्या हो रहा है कि इन सबको मैं करने वाला नहीं, जानने वाला। ये अंदर में श्रद्धा ऐसी जमी हुई है अव्यक्त रूप। हम्म तो हम्म उसकी वो जाने जो का कैसा है, तो अभी वो दृष्टि जमी नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि हम ये विचार करेंगे कि वो जब तक हम्म दृष्टि प्रकट नहीं होगी तब तक कभी हम्म ये विचार आएंगे, कभी तक ये विचार कभी आएंगे। ये विचार पर आएंगे, हाँ। पर यही अभी होता हमें उस राग से भेद परद्रव्य में, तो फिर वहां हमें क्या लगेगा कि बाहर में ये जो प्रोफेसर बोल रहा है ये बोलने वाला नहीं है। प्रोफेसर को इस समय यही बोलना था, इस समय मुझे प्रोफेसर की इस चीज को मुझे यही क्वेश्चन पूछना था, मैं तो अंदर में जानने वाला हूँ, ऐसी सम्यक श्रद्धा चलेगी।
हाँ तो अभी तो वो श्रद्धा जमी नहीं है, इसलिए कभी ये शुभ भाव चलेंगे, कभी ये शुभ भाव चलेंगे, तो वो शुभाशुभ भाव चलेंगे। हम्म तो ज्ञानी के भी शुभाशुभ भाव चल रहे, पर मिथ्या तो नहीं चल रहा। तो चारित्र मोह के उदय में तो फंसा हुआ, पर दर्शन मोह का उदय नहीं, क्योंकि दृष्टि पलट चुकी है, ऐसा है ना। तो हाँ अभी हमारी श्रद्धा की दिशा जब तक आत्मा की ओर नहीं डलेगी, तो चारित्र के कदम भी पर में ही रहेंगे। तो अब हम इसलिए हम इसमें कि पहले तो जमा के और स्वभाव सन्मुख हो जाए, तो फिर बाहर में जो उठने वाला राग है, अब मैं ये राग लाऊं, ये राग लाऊं, ऐसी मान्यता ही खत्म हो जाएगी। उस समय जो पाप और पुण्य का भाव आए आने दे, तो ज्ञान मात्र हो बस सबसे मेन बात जाए। ये स्वाध्याय में बैठे बैठे तो जैसे ज्ञानी भी होगा, तो उस स्वाध्याय में चलते चलते कोई ना कोई एक पाप का भाव आ ही जाता है, क्योंकि वो अंतर्मुख है ना, हाँ मतलब कम आएंगे। हाँ, उस ज्यादा समय नहीं यही आएंगे, कम होता है। आएंगे। एकदम याद आ गया ना, अरे बच्चे का सुबह मैंने फीस जमा नहीं करेंगे, और ये कार की चाबी मेरे पास रह गई घर में, ऐसा। नहीं तो उस समय है ना, फिर वो ज्ञान छोड़कर ज्ञान में उलझ जाते हैं हम। हाँ, तो इसलिए क्योंकि अभी सम्यक श्रद्धा का जन्म नहीं हुआ। स्वभाव दृष्टि, जब तक स्वभाव दृष्टि प्रकट नहीं होगी, तो स्वभाव में लीनता का काम भी प्रारंभ नहीं होगा। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक श्रद्धा, इसलिए तो अब वो सम्यक श्रद्धा का जन्म कब होगा, कि जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसे पूरा पहले विकल्पात्मक ज्ञान में आए, क्रिस्टल क्लियर हो, फिर स्वसंज्ञ। मेरे करने से धन नहीं आता, ये बात जीव को नहीं बैठती है। अंदर में तो यही रहता है, ज्यादा एफर्ट करेंगे ना ज्यादा कमाएंगे। अब इसे लगता ही नहीं कि कमाने का भाव पाप का भाव है, कि पाप के भाव से पैसा आ रहा है, कि पूर्व कर्म के पुण्य के वजह से स्वतंत्रता से आ रहा है। कि अभी ये जो तू पाप के भाव कर रहा है, इससे तेरा पुण्य क्षीण होगा कि बढ़ेगा। बट ये सोच के अगर है ना कोई शॉप खोले ही नहीं तो है ना, धंधा करना तो पाप का काम ही है। तो या फिर जॉब पे जाना, वो करे ही नहीं, वो घर पे बैठ जाए तो है ना, अब मैं अपना पुण्य को खत्म करूँ, तो अब वो ठीक है, बैठे गाँव में बैठे भी तो नहीं, निमित्त भी तो होते हैं इसमें। तो निमित्त ये तो बता ना, इसलिए तो बोला कि ऐसा हो जाए और बिना करे आ जाए। और ज्ञानी को भी उस भूमिका में ऐसे पाप के भाव आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि अभी आत्मा में क्लीन हुआ है। आत्मा में इंद्र पुरुषार्थ हो जाए, तो देश संयम और सकल संयम धारण करे। एकदम क्लियर नहीं आ रही भैया, थोड़ी, या मुझे नहीं आ रही, पता नहीं सबको आ रही क्लियर, एकदम क्लियर नहीं आ रही। अब नहीं, ठीक मेरे है, को तो क्लियर आ रही है। अच्छा, तो यार मुझे नहीं आ रही था। नहीं आ रही, थोड़ी सी नहीं है, अभी ठीक है। हाँ एक मिनट, थोड़ी दबी हुई अभी आवाज ठीक आ है। रही हाँ, दबी दबी से आ रही, जैसे रोज थोड़ी तेज आती ना, आज थोड़ी दबी दबी है। आ रही। हाँ, आपको भी लग रही है अब ठीक है, ना? हाँ अब ठीक है। हाँ हाँ। तो वो ऐसा कर पाए तो सही है, पर ज्ञानी भी ऐसा कर नहीं पाएगा। यही तो बता रहे हाँ, अब कि सही भाई है। हाँ सम्यक दर्शन प्रकट होते ही उसके समस्त पाप भाव का अभाव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उनमें मर्यादा तो आ जाएगी, बढ़ता हुआ शुभोपयोग होगा, पर उसे दुकान जाने के पाप के भाव आए भी ना रहेंगे नहीं। तो दुकान तो जाने की क्रिया वो भी करेगा, पर अंदर में उसे पता है कि मेरे यहाँ आने से धन नहीं आएगा। हम्म, तो मैं बहुत ज्यादा विकल्प करूंगा तो हो जाएगा। तो जितना वहां जरूरत है उतना ही उनकी मर्यादा हो जाती है। और बाकी समय, जैसे मान लो किसी दिन बारिश हो रही है और कोई ग्राहक आया नहीं, कपड़ों की दुकान है, कोई ग्राहक आया नहीं, तो अब 24 घंटे ये नहीं देखेगा कि अरे पैसा नहीं आ रहा है, अब आगे क्या होगा। अब उस समय क्या करेगा, कि उस समय जो उसे शुद्धात्मा के अंदर में आराधना है, उस आराधना को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। हाँ क्योंकि उसे पता है कि भाई मैं लाख विकल्प करूंगा तो ये विकल्प आपके भाव है, इससे और मैं दुखी भी रहूंगा और इससे जड़ में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। तो क्यों नहीं मैं अपनी आत्म आराधना बनकर ये गुलामी का जीवन करके और निर्धन दशा धारण करके मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ूं।
मैं तो वो काम करूँ ना कि जिससे मुझे इन बंधन पे आना ही नहीं पड़े, कल मुझे आना ही नहीं पड़े ये शॉप का ताला खोलने, मैं तो वो काम करूंगा। तो भले ही वो देह से दुकान पर है पर अंदर में विदेह है। अंदर में आत्मा की चल रही, तो कभी तत्व विचार करता है, कभी जिनवाणी का अभ्यास करता है, कभी प्रवचन सुनता है, जो भी वो करे। और पता बारिश है, कोई आने वाला ही नहीं, इतनी भयंकर बारिश हो रही है, सब ट्रैफिक जाम है, तो क्यों नहीं हम आत्मा आराधना बढ़ाए, क्यों इस धन के पीछे पड़े जो मुझे छोड़ के जाना है। ऐसा उसका सम्यक विचार रहता है। हम भी जैसे छोड़ना तो वो चाहता है पर छूट नहीं पाएगा। ये बताया जाता है कि किसकी भूमिका में कैसे कैसे भाव आते हैं, है? उसे ही पता है ये सब क्रमबद्ध परिणमन है, सब होने वाला है, तो उसे नहीं पता है, वो तो ज्ञानी है ना। पर अभी टिक नहीं पा रहा है, इसलिए मंदिर भी जाता है, फिर उसके बाद व्यापार और जॉब पर भी जाने का भाव आता है। जॉब पसंद नहीं आ रही तो बदलने का भी भाव आता है। तो ये सब चलेंगे, पर होते हुए भी अंदर में सम्यक श्रद्धा है। वो शीतल आंटी ने एक दिन लाइन बोली थी, ते हम लोग जो ज्ञानी और सबके उनके राग को पकड़ते हैं, उनकी वीतरागता को तो देखते ही नहीं है। हाँ, कि अंदर में उनकी उस समय ज्ञान धारा क्या चल रही है वो नहीं देख रहे ना। दुकान पे है, पर क्या वो दुकान में है कि आत्मा में है? हम तो यही पूछते, तो दुकान तो वो भी चला रहे, अरे वो वीतराग तो बिल्कुल देखते ही नहीं, मतलब। हाँ, क्योंकि अंदर में उनकी श्रद्धा है। बता रहा मैं 6 खंड का अधिपति है, तो हमें लग रहा है ये 6 खंड को भोग रहा है कि नहीं, अखंड आत्मा को साध रहा है। नहीं तो कैसे अंतर मुहूर्त में मोक्ष चले जाएंगे। हाँ, बस ऐसा है। तो जैसे ना दिन पर दिन भले, मतलब अगर कषाय में कुछ इम्प्रूव होनी हो, बट ये सुनने से हर जगह ये अप्लाई तो होने लग गया है। हाँ, तो हाँ, कहीं पे भी जा रहे होते व्यर्थ, मतलब जैसे कहीं जाना पड़ता है अर्जेंट में, तो वहां पे फिर यही चिंतन चलता है, तो इस समय मेरा इसी क्षेत्र में होना है, तो ये ऑटोमेटिक चलने लग जाता है। भले उस समय हमको वो पसंद नहीं आ रहा है, वो काम जो भी कर रहे हैं मजबूरी के वश करना पड़ रहा है, फिर भी अंदर ये तो आ ही जाता है, तो अब ऐसा ही होना है। हाँ, और सेकंड थिंग, जैसे पहले अन्यमति थे तो उनसे थोड़ा द्वेष आता था, तो क्या कर लोगे, बट अब जैसे अब वो चीज भी खत्म हो रही है। जैसे है ना, इस अभी पर्यूषण में धूप चढ़ाते ना, जो बाकी लोग होते हैं वो आके मंदिर में, तो अपने पास वाले मंदिर के सब इधर आए थे, तो मेरे को तो उनको देख के उल्टा खुशी हुई, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने जो सच्ची मूर्ति उनके दर्शन तो किए इन्होंने। मतलब सबके प्रति जैसे वो ज्ञानी नहीं होते, सबको एक समान देखते थे, सब भूलेले हैं, तो वैसी थोड़ी थोड़ी बैठने लग जाती है तत्व सुनते। जैसे है ना, एक क्वेश्चन हाँ, कर लो, फिर मैं बाद में पूछती हूँ, पहले उनका डाउट सॉल्व कर लो। हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, सब काम जैसे अपने स्वकाल में है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ये हूँ, हम बार बार बोलते हैं। अब मेरे ज्ञान में दृश्य बन रहा है किसी मोबाइल का, कोई शब्द, ठीक है, ये मेरे ये बन रहे, तो ये पे यही मैं हूँ, मतलब इसी में मैं को आत्मा देखनी है, तो मैं कैसे देखूं? जैसे मुझे कोई शब्द का ज्ञान हुआ, तब इससे शब्द का मुझे ज्ञान हुआ, तो ये मेरा ये बना, तो यही ज्ञान, यही ये, इस पे मैं कैसे इसको लगाऊंगी? मतलब उस पर्टिकुलर उस जो शब्द मेरे तो जो आया ही दृश्य नहीं बना। कि वो शब्द हाँ, तो जाना ही नहीं, तो सही है। हाँ, तो अब उस शब्द संबंधी अपनी है, अभी जानने की क्रिया कहाँ हुई, कि आत्मा में हुई, और हाँ, जाना किसने? आत्मा ने। तो जानने वाला भी हाँ, मैं, और किसको जाना? कि हाँ, स्वयं के ज्ञान को जाना।
तो इसलिए ज्ञेय मतलब कि जो जानने योग्य है। तो तूने शब्द को नहीं जाना, शब्द संबंधी अपनी ज्ञान पर्याय, तो जानने वाले भी वही पर्याय है और जो जिसको जान रही वो भी वही, इसलिए वो ज्ञान जानते हुए प्रकट होता है, परिणमन करता है। मतलब कोई वहाँ एक अलग जानने वाली कोई चीज वहां पे नहीं है, ऐसा कोई हाँ, भेद वो वहां तो नहीं स्वयं, है, ऐसा हाँ, ना? बस कि हाँ, अजीव तो केवल परिणमन कर रहा और ज्ञान तो जानते हुए परिणमन कर रहा। तो अब किसको जान रहा है कि अच्छा, स्वयं को जान रहा है ना, वहाँ कोई अन्य जानने वाला तो है ही नहीं ना, करता भी नहीं, वही है, हाँ, स्वयं ही करता और स्वयं ही कर्म। ऐसा हम्म, हम्म, ऐसा नहीं कि जैसे एक पर्याय में चित्र बना और अगली पर्याय में जाने, वही पर्याय जानते हुए प्रकट हो रही है। अच्छा, अच्छा, जिस पर्याय जैसे में लोक का प्रकाश हो रहा है, तो वही हम्म, ज्ञान पर्याय स्व और पर दोनों हम्म, को जानते हुए प्रकट हो रही। हाँ, अब जैसे और उसमें फिर मतलब अपने पूरा एक अभेद कैसे खड़ा कर लेना, जैसे उस पर्याय में ही एक अभेद को कैसे अभेद देख मतलब लेना, कि ये मतलब जानने वाला आत्मा में हूँ, बस ये आत्मा में हूँ कि उस आत्मा को भेद से न देखकर एक रूप देखना, ये आत्मा में होती है, इसका नाम अभेद हो गया। कि इसमें भेद नहीं करना, ज्ञान दर्शन चारित्र पर्याय, कि बस ये आत्मा में, तो ये अभेद हो गया, ये अच्छा, जीव में। बस ऐसा हाँ, जैसे कि जैसे हाँ, वो, जैसे मोबाइल, हाँ, वो जो हाथी है उसकी सूंड दिखे तो एकदम अभेद हाथी को हाँ, देखा ना, हाथी, हाँ, हाथी, हाँ, बस। बिल्कुल, अब उसको थोड़ी भेद करके देखा है, काला हाथी एकदम क्या बोला है, हाथी। तो ऐसे ही हाथी, ज्ञान से क्या बोला, ये आत्मा में, तो ये भेद हो गया। हम्म, अभेद मतलब कि उसमें भेद नहीं करना, उसके ऊपर विचार नहीं करना, बस यही ऐसा पूरा का पूरा शाश्वत तत्व। तो भेद से समझाया था, पर उसको अखंड रूप से देखना, एक रूप से अनुभव करना, इसका नाम अभेद की दृष्टि। हाँ, अभेद की दृष्टि। ऐसे एक के बाद एक जैसे चित्र बन रहे हैं मेरे ज्ञान में, एक एक के तो बाद बस आ रहा है, तो उसमें मैं हर संयम समय में वो जानने वाला आत्मा हूँ, जन्म, तो हर बस समय एक वो रूप, वैसे ही जीवास्तिक आए हो, हाँ, बस स्वयं से स्वयं को जान रहा हूँ, तो फिर स्वयं वो के मैं स्वयं ही को ज्ञान, जान, मैं ही हूँ और हम्म, मैं हर समय वैसा का वैसा अनंत शक्तियों का शाश्वत तत्व बना हुआ, बस। तो ये अभेद आत्मा हुए, ज्ञान यही में। हाँ, जो भी बन रहा है ज्ञान में, जैसे अभी शब्द का ज्ञान हुआ, कभी टेबल का हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी पुत्र का ज्ञान हो रहा है, जो भी मुझे सब हो रहा है, बस ये मेरा ही हो रहा है, मतलब मैं स्वयं से ही जानते हुए मतलब एक के बाद एक मुझे बनते जा रहे हैं मेरे ज्ञान में दृश्य, इस तरह से ना वो ज्ञान पर्याय परिणमित होती जा रही है, हाँ, इस तरह से हाँ, है ना, उत्पाद व्यय चल रहा है उस ज्ञान पर्याय का, क्योंकि हाँ, विशेष विशेष और है उसके अंदर, और उस विशेष में मैं सामान्य एक रूप, उसमें मुझे अपने को अभेद लेना है ना, कि बस मेरे साथ हाँ, ऐसा ऐसा, मतलब कोई मेरे से, जानने वाली एक अलग चीज नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है कोई जानने वाला एक अलग और वो उसको जान रहा है, तो ऐसे दो भेद हाँ, नहीं है वहां पे, हाँ, ऐसा तरह से, हाँ, हाँ, कि यही मैं हूँ, मेरे अंदर में मेरा हाँ, कार्य यही है। यही, हाँ, राइट, राइट, और इसको बस फिर निरंतर हम इसी को बढ़ाते रहे, जैसे मुझे जो भी चीजें हो रही है एक के बाद एक के बाद, तो बस ये नहीं, ये नहीं, ऐसा मुझे मेरा ही ज्ञान हो रहा है, मैं जैसे हाँ, बोलते हैं ना, मैं ही चला जा रहा हूँ, मैं ही मेरे में चला जा रहा हूँ, ऐसा हाँ, स्वयं से ही स्वयं में चला जा रहा हूँ, बोलते हैं ना बार बार स्वयं ऐसा ही, से स्वयं, हाँ, बस। तो स्वयं के द्वारा स्वयं को ही देखने में, वहां कोई जान, अन्य आया ही नहीं ना, क्योंकि एक द्रव्य हाँ, दूसरे द्रव्य को स्पर्श करता है नहीं, तो लोक का very कोई भी good, पदार्थ मुझे छूता ही नहीं। तो हाँ, जब मेरे स्वच्छ में ज्ञान कोई करना, आता ही नहीं, हाँ, स्वच्छ ज्ञान है, हाँ, स्पर्श बस भी नहीं हाँ, हुआ, तो अब मेरे गांव में तो कोई ये, आया ही नहीं ना। मैं- राइट, ज्ञान के, जगत हाँ, अलग बोलते है, हैं मैं ना, उनसे अलग मैं, ऐसा। ऐसा संकर दोष नहीं है, जैसे हम 31 गाथा में था, हाँ, ज्ञान ये की मिलावट नहीं है वहाँ पे, ऐसा अलग है बिल्कुल, ये हाँ, मिश्रित ज्ञान नहीं है, एक ये उस, सामान्य स्वच्छ निर्मल ज्ञान चला जा रहा हाँ, है मेरा चला निरंतर, जा रहा, बस स्वच्छ स्वच्छ हाँ, स्वच्छ, ऐसा। स्वच्छ, तो स्वच्छ ज्ञान उस स्वच्छ आत्मा को, उसको हर हम्म, समय बताते हम्म, हुए। बताते रहे, हाँ, इसको हम बढ़ाते जाएं, तो वो फिर वो हमारा हाँ, गेय के प्रति आकर्षण भी नहीं होगा, इस गेय को हटाऊं लाऊं वो भी हमारी हटा, चीजें नहीं हाँ, चलेंगी, हाँ, क्योंकि यही जानेगा जैसा ना है, इस बस। तो हाँ, ये व्यर्थ में दृश्य रुके ही नहीं। हम्म, दुखी होना ही नहीं, क्या भाई अभी यही जानूंगा, अभी इस पर्याय में मुझे यही ज्ञान पर्याय ऐसे ही परिणमित होगी इस तरह से, क्योंकि वो हाँ, पर्याय का उत्पत्ति चल रहा है ज्ञान पर्याय का, तो उसका भी नक्की है कि ये भाई इसके बाद इसमें यही दृश्य बनेंगे, इस तरह से मेरी ज्ञान पर्याय में ऐसा, हाँ, हाँ, तो फिर वो हटाने लाने की आकुलता खत्म हो जाएगी मुझे, इस तरह से, बराबर। हम्म, right, right.
बस उसको हम जितना बढ़ा सके उसको हम बार बार हाँ, लें, जितना ऐसा। दृढ़ हो जाए, जितना पक्का हो जाए, तो जितना स्वभाव पक्का बन होगा जाए। उतना ये स्वयं में जमा रहेगा, तो उतनी शांति, उतना सुख इसे चलता रहेगा। चलता रहेगा, हम्म, कि कहीं कुछ करना ही नहीं, हेर फेर कहीं मुझे हाँ, कुछ नहीं करना, ऐसा। अभी जो हेर फेर के भाव चलते हैं, फिर वो अगर इस तरह से लेंगे तो फिर वो धीरे 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 खत्म होंगे। हाँ, राइट। हाँ, हाँ, समझ हाँ, हम्म, ठीक, हाँ ठीक, हाँ हाँ, जय हाँ। जय जय। जय जय। जय जय।